CR2 के अंतर्गत आज आप देखेंगे जब 3 ऑथर हों, है ना, तो आप सबसे पहले तो जैसे आप टाइटल देख लीजिए अच्छे से, इकोनॉमिक ज्योग्राफी टाइटल है, फिर है रिसोर्स यूज लोकेशनल चॉइसेस एंड रीजनल स्पेशलाइजेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ये क्या है? सब टाइटल है ना। तो टाइटल सब टाइटल बाई RC मजूमदार, सलिल राय चौधरी एंड AK घोष। ये देखिए 3 ऑथर हो गए। फिर है कलकत्ता वर्ल्ड प्रेस 1999, है ना। तो ये आपका पब्लिकेशन के बारे में जानकारी है। और फिर वही कॉल नंबर, एक्सेशन, पेज साइज एंड ISBN। इसका जो कार्ड बनेगा AACR2 के अंतर्गत, आपकी कार्ड की साइज वही रहेगी, है ना, 5 इंच और 3 इंच, ठीक है। फर्स्ट इंडेंशन, ये सेकंड इंडेंशन और ये लीडिंग लाइन, अग्र रेखा जिसको कहते हैं, यहाँ होल रहता है। यही होता है कैटलॉग कार्ड। अब इसमें आप कॉल नंबर में पहले क्लास नंबर ऊपर 33.9 और फिर बुक नंबर उसके नीचे, कॉल नंबर सेक्शन में क्लास नंबर और बुक नंबर, ये 2 चीज हो गई। अब इसकी हेडिंग किससे बनेगी? हेडिंग किससे बनेगी? फर्स्ट ऑथर से। अच्छा, एक चीज और है, अगर मान लीजिए सेकंड या थर्ड वाले का नाम कैपिटल लेटर में होता, तब उससे बनती हेडिंग आपकी। इसका ध्यान रखिएगा, जब 2 या 3 ऑथर हों, उसमें से अगर दूसरा या तीसरा ऑथर हाईलाइट किया गया है तो उस हाईलाइट वाले ऑथर से हेडिंग बनती है, ठीक है। यहां तो मान लीजिए ऐसी बात नहीं है, इसलिए आप तो उसका सरनेम, फर्स्ट ऑथर का सरनेम मजूमदार, कामा RC, ये हेडिंग हो गई। अब इसके बाद टाइटल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वहां कैपिटल है तो ऐसा नहीं कि कैपिटल में आपको लिखना है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर सेमी कोलन लगाइए आपको सब टाइटल के लिए। क्या है? रिसोर्स यूज लोकेशनल चॉइसेस, लोकेशनल चॉइसेस। देखिए वापसी हो रही है फर्स्ट से, ये इसका ध्यान रखना है आपको। टाइटल मतलब मेन टाइटल कोलन से जोड़ेंगे आप सब टाइटल को, और वापसी होगी फर्स्ट इंडेंशन से, लोकेशनल चॉइसेस एंड रीजनल स्पेशलाइजेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी, स्लैश और बाई लिखेंगे। अब ऑथर का नाम, तीनों ऑथर के नाम लिखने सही सही। क्या लिखेंगे? बाई RC मजूमदार, कॉमा सलिल राय चौधरी, एंड, अब लिखेंगे एंड AK घोष, ठीक। अब अगर इसी में कोई कोलैबोरेटर होता, मतलब एडिटर या ट्रांसलेटर, रिवाइजर, तब क्या करते? सेमी कोलन लगा करके और लिखते एडिटेड बाई या ट्रांसलेटेड बाई, और फिर उनका नाम। नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर इसी में कोई सीरीज, कोई वो एडिशन होता, तब फिर डॉट डैश से उसको जोड़ते और लिखते कि सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन, जो भी एडिशन होता उसको लिखते। नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आप सीधा यहां आ जाइए, डॉट डैश प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, है ना, कलकत्ता कोलन वर्ल्ड प्रेस, कॉमा 1999। ये आपका बन गया। तो 3 ऑथर में आपको बस क्या करना है कि फर्स्ट ऑथर से, सामान्य नियम यही है कि फर्स्ट ऑथर से हेडिंग बनती है, और यदि सेकंड या थर्ड वाले को हाईलाइट किया गया है। अब हाईलाइट कैसे करते हैं? मान लीजिए कैपिटल में हो, बोल्ड में हो, या इटैलिक कर दिया गया, मतलब ये लग रहा है कि 3 नाम लिखे हैं, उस 3 में से दूसरे वाले को अलग तरीके से लिखा गया, दिखाया गया है, तो वो हाईलाइटेड हो गया।
हाईलाइटेड ऑथर से, तब उससे हेडिंग बनती है आपकी। अगर ये मान लीजिए AK घोष ये हाईलाइटेड होता, तब आप यहां लिखते घोष कॉमा AK, और फिर ये लिखते इसी तरीके से बाई, और फिर यहां इस तरीके से ही लिखते पूरा 3 नाम, इधर फिर वही रहेगा। लेकिन जिससे हेडिंग बन जाएगी, ट्रेसिंग में फिर उसका नाम ज्वाइंट ऑथर में नहीं लेते हैं। तो अब इसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन, इसमें पेज कॉमा प्रिलिमिनरी पेज, फिर मेन पेज, स्मॉल p और डॉट लगाते हैं, फिर सेमी कोलन। साइज कितनी हो जाएगी? 26 सेंटीमीटर। पूर्णांक बदल करके लिखते हैं, 25.7 है अगर तो 26 सेंटीमीटर। अब सीरीज होता तो डॉट डैश लगा करके सीरीज आगे बढ़ते, नहीं है तो नहीं करेंगे, लिखेंगे। नोट कोई है नहीं, अब सीधा आप आएंगे ISBN। ISBN जो भी ISBN होता है उसको आपको सीधा सीधा लिख देना है। ISBN हो गया। अब इसके बाद आइए ट्रेसिंग में नंबर 1, इंडो अरेबिक नंबर यहां लिखेंगे 1, और फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के लिए सामान्य नियम क्या है? सब्जेक्ट के लिए आपको सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, है ना। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से हम सब्जेक्ट प्राप्त करते हैं और उसको लिखते हैं। यहां आप ऐसा करिएगा कि आपके पास DDC रहेगी, आपके एग्जामिनेशन हॉल में DDC आपके पास रहेगी। DDC का ये नंबर है, तो ये किस विषय का नंबर है? वो तो 330 सोशल साइंस केवल। आप तो ये देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी है ना, और ये आप वहां देखेंगे तो ये है एक प्रकार से कॉमर्शियल ज्योग्राफी। यह का सब्जेक्ट है कॉमर्शियल ज्योग्राफी। और फिर आपका फर्स्ट नंबर जो ज्वाइंट ऑथर है, दूसरा और तीसरा, उसको लिखेंगे, उसका सरनेम कॉमा फोरनेम। तो सलिल रॉय चौधरी है तो आप यहां लिखेंगे चौधरी कॉमा, ठीक। फिर घोष कॉमा AK, और फिर थर्ड टाइटल यानी TITLE टाइटल। ये हो गया ट्रेसिंग। और इसके बाद एक्सेशन नंबर लास्ट में आपका ये क्लियर है ना। अब इसमें देख लीजिए, जैसे ये आपका ये जो ट्रेसिंग है, इसी की आपको अब बनानी होगी एडेड एंट्री। तो एडेड एंट्री में क्या करेंगे? सब्जेक्ट की पहले बनाएंगे, एडेड एंट्री सब्जेक्ट। यहां मैं छोटा बना दिया हूं, कार्ड की साइज आपकी वही रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। एडेड एंट्री सब्जेक्ट, कॉल नंबर, और फिर हेडिंग मजूमदार कामा RC। सब्जेक्ट क्या आया है? कैपिटल में लिखेंगे कॉमर्शियल ज्योग्राफी। और यहां बीच में क्या लिखते हैं? विद इन ब्रैकेट रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए एडेड एंट्री आपको बनानी है ज्वाइंट ऑथर की। क्या करेंगे आप? ज्वाइंट ऑथर की एडेड एंट्री मैं आपको यही बना दे रहा हूं, ठीक है ना। आपका कार्ड की साइज आपकी सबकी वही रहेगी, है ना। एडेड एंट्री ज्वाइंट ऑथर,
MA मजूमदार है ना, MAJ होगा, हमें लगता है उसमें मैंने MAT कर दिया क्या, है ना, ये J होगा, ये ध्यान रखिएगा, MAJ है ना, MAJ। ठीक है, तो अब देखिए ये हेडिंग क्या रहेगी आपकी, वही मजूमदार कॉमा RC। जो दूसरे ऑथर हैं चौधरी कॉमा सलील रॉय, और यहां लिखेंगे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ये हो गया। इसके बाद आप दूसरा ज्वाइंट ऑथर दूसरा बना लेंगे ना, कुछ नहीं करना। यहां पर जो चौधरी कॉमा सलील रॉय है, तो नया कार्ड बनाएंगे आप, तो उसमें क्या कर देंगे, घोष कॉमा AK। अब यहां पर हम बनाते हैं एडेड एंट्री टाइटल टाइटल में भी आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेन टाइटल का ही बनता है, मेन टाइटल ही लिखा जाता है वहां पर 330 MAJ, और ये है मजूमदार कॉमा RC। जो मेन टाइटल है बस उसी को लिखना है आपको, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सब टाइटल को नहीं लिखना है यहां, है ना, और यहां पर रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ये आपका हो गया 3 ऑथर, ठीक है ना। अब अगर 3 से अधिक ऑथर हैं तब थोड़ा बड़ा परिवर्तन होता है, 3 से अधिक